हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक पंडित जी थे जो राजा के महल में रानी को कथा सुनाने के लिए जाते थे, और जब रानी कथा सुनती थी तो उनके साथ दरबार के बहुत से लोग भी कथा सुनने के लिए बैठ जाते थे। और जब कथा समाप्त होती तो पंडित जी कहते कि राम कहे से बंधन टूटे, राम कहे से बंधन टूटे। तो सभी लोग साथ में यही बोलते कि राम कहे से बंधन टूटे, यानी कि राम के नाम से सभी बंधन जो है वो टूट जाते हैं, हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर एक तोता था जो रानी का बहुत करीबी था। जब पंडित जी सभी से बुलवाते रहते कि राम कहे से बंधन टूटे, राम कहे से बंधन टूटे, तो वो तोता जो था वो ये बोलता कि पंडित बोला झूठा झूठा, पंडित बोला झूठा झूठा। पंडित जी इस बात से बहुत परेशान थे कि अगर तोते की इस वाणी को अगर रानी ने सुन लिया तो मेरा तो दाना पानी यहां से उठ जाएगा। बहुत ही परेशान होकर वो अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने अपने गुरु को अपनी आप बीती सुनाई कि मैं जब रानी के दरबार में कथा सुनाने के लिए जाता हूं तो सभी लोग तो यही बोलते हैं कि राम कहे से बंधन टूटे, राम कहे से बंधन टूटे, लेकिन एक तोता है वो ये बोलता है कि पंडित झूठा, पंडित झूठा। मैं बहुत परेशान हूं इससे। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कल मैं चलकर उस तोते को देखता हूं क्या होता है। अगले दिन पंडित जी अपने गुरु को साथ में लेकर वहां पर पहुंचे। उन्होंने कथा सुनानी शुरू की और जैसे ही कथा समाप्त हुई फिर पंडित जी ने बोला कि राम कहे से बंधन टूटे, राम कहे से बंधन टूटे। तोता फिर बोला पंडित झूठा, पंडित झूठा। गुरुजी उस तोते के पास पहुंचे और उससे कहा कि भैया तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तोते ने कहा, गुरुदेव, मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता था, कभी इधर तो कभी उधर, घूमता फिरता मदमस्त होकर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। लेकिन एक दिन मैं मंदिर गया और मंदिर पहुंचने में सभी लोग राम का नाम ले रहे थे, तो मैंने भी उनके देखा देख राम का नाम लेना शुरू कर दिया। और जब मैंने राम का नाम लेना शुरू कर दिया तो पंडित ने मुझे खाने पीने की चीजें देनी शुरू कर दी। मैं रोज मंदिर में जाता, रोज पंडित के सामने बोलता। पंडित जी ने मुझे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और लोगों को वहां पर बुलाते, भक्त लोग मंदिर में आते और पंडित जी मेरे से राम का नाम बुलवाते और उनसे रुपए ले लेते थे और मैं पिंजरे के अंदर कैद हो गया था। उसके बाद उस पंडित का एक काम राजा के दरबार में पड़ा। उस पंडित ने राजा को मुझे पिंजरे सहित भेंट कर दिया। राजा की जो रानी थी वो राम की भक्त रही थी। उन्होंने मुझे उस लोहे के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे के अंदर डाल दिया और मैं तब से यहां पर कैद हूं, पिंजरे में जकड़ा हुआ हूं। ना मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता हूं, ना मैं कहीं आ जा सकता हूं और मेरे परिवार से भी मैं बहुत दूर हूं। अब आप ही बताइए कि मैं राम का नाम लेने से तो पिंजरे के अंदर कैद हो गया। गुरुजी ने कहा कि चलो तुमको इस पिंजरे से निकालते हैं और कल सुबह तुम ना तो राम का नाम लेना और दिन भर ऐसे लेटे रहना जैसे कि तुम मर चुके हो, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तोते ने गुरुजी की बात को मान लिया और अगले दिन उसने यही किया। और जब सुबह तोता नहीं बोला, दोपहर को नहीं बोला, शाम को भी कथा के बाद नहीं बोला, तो रानी उस तोते के पिंजरे के पास गई और रानी को लगा कि तोता तो मर चुका है। उसने जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते तोता बोलने लगा, सतगुरु कहे सभी बंधन टूटे, सतगुरु कहे तो बंधन टूटे, सतगुरु कहे तो बंधन टूटे। ये कहता हुआ तोता आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और वो एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, आप कितना ही राम का नाम ले लें, कितने ही जाप कर लें, लेकिन गुरु के बिना अगर आपने राम का नाम भी लिया, गुरु के ज्ञान के बिना आपने अगर जाप भी किया तो वो अपूर्ण है। इसलिए आज आपको ये देखना है कि आपको अपना गुरु किसे बनाना है और गुरु के माध्यम से आप
आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, अपने गुरु के माध्यम से आप जीवन का भौतिक ज्ञान ले सकते हैं और गुरु के ज्ञान के साथ साथ आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, सफलता के शिखर को छू सकते हैं। नमस्कार, हरे कृष्णा।